बहू की पसंद। मम्मी जी, आज इतनी सारी गाजरें क्यों मंगवाई हैं? अरे बहू, मीता और नवीन दोनों को ही गाजर का हलवा बहुत पसंद है। सर्दियाँ शुरू होती नहीं कि इनकी फरमाइश शुरू हो जाती है। गाजर का हलवा तो गीता को भी बहुत पसंद था, लेकिन वो संकोचवश अपनी सासू माँ रेवती जी से बोल नहीं पाई। वैसे भी जब घर में हलवा बनेगा तो खाएंगे तो सभी, यही सोचकर गीता ने गाजरों को धोकर किचना शुरू कर दिया। सासू माँ ने अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि सब इंतज़ार कर रहे थे कब हलवा बनकर तैयार हो। जैसे ही हलवा तैयार हुआ, गीता की सासू माँ रेवती जी ने भगवान को भोग लगाया। मीता और नवीन किसी छोटे बच्चे की तरह हलवे पर टूट पड़े। तभी सासू माँ के फ़ोन की घंटी बजी। अरे नवीन, तुम्हारी सविता दीदी और जीजू आ रहे हैं। सासू माँ ने चहकते हुए बड़ी बेटी के आने का समाचार सुनाया। चलो अच्छा है, अच्छे मौके पर आ रहे हैं। दामाद जी को भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है, रेवती जी ने खुश होते हुए कहा। सभी आ गए और टेबल पर खाना सज गया। गीता सबको खाना परोस रही थी। सबने जी भरकर खाया और हलवे का बर्तन भी धीरे धीरे खाली होता गया। अंत में जब गीता के खाने की बारी आई तो हलवे के बर्तन में सिर्फ 2 चम्मच हलवा ही बचा था। यह देखकर गीता को बहुत दुख हुआ। उसके मायके में जब माँ हलवा बनाती थी तब सबसे पहले गीता ही जी भरकर खाती थी, उसके बाद ही किसी का नंबर आता था। ये सोचते सोचते गीता का गला भर आया और वो 2 चम्मच हलवा भी गीता के गले से नीचे नहीं उतरा। वो बिना खाए ही डाइनिंग टेबल से उठ गई। अगले महीने जब गीता अपने मायके गई तो माँ ने गीता की भाभी से कहा, बहू आज आशीष से कह देना आते समय बाजार से गाजर लेते आए। गीता आई है इसलिए कल उसका मनपसंद गाजर का हलवा बनाऊंगी। अगले दिन माँ ने बड़े चाव से गीता के लिए हलवा बनाया। माँ ने सबसे पहले कटोरी भरकर गीता की ओर बढ़ाया तो गीता बोली, नहीं माँ, पहले हलवा भाभी को दो। माँ अवाक से गीता का मुंह देखने लगी। लेकिन बेटा, तुझे तो बहुत पसंद है ना मेरे हाथों का हलवा? हाँ माँ, मुझे पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी भाभी से पूछा है कि उन्हें क्या पसंद है? ये क्या बोल रही है तू बेटा? यदि उसे पसंद होता तो वो बोलती ना। नहीं माँ, आज मैंने खुद बहू बनकर जाना कि एक बहू से ना तो उसकी पसंद पूछी जाती है और ना ही वो अपनी पसंद बता पाती है। आप प्लीज़ पहले हलवा भाभी को ही दो, क्योंकि वो भी शायद मेरी तरह ही अपनी पसंद नापसंद हमें नहीं बता पाती होगी। ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों को ही पहले परोस देती हूँ, कहकर माँ ने 2 कटोरियाँ भर दी और अपनी बहू को आवाज़ लगाई, निकिता बहू आजा बेटा, तेरा हलवा ठंडा हो रहा है। ये थी छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।